हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिरीष के फूल चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है? लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत कहा है। अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासना से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख की हर स्थिति में प्रसन्न रहता है और फलता फूलता है। वह कठिन परिस्थिति में भी अपने जीवन रस को बनाए रखता है। इसी तरह शिरीष का पेड़ भी है जो भयंकर गर्मी, उमस, लू इन सभी के बीच सरस बना रहता है। शिरीष का वृक्ष वसंत ऋतु में लहक उठता है और भादो मास तक फलता फूलता रहता है। इसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। जहां तपती गर्मी और उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, वहीं शिरीष का वृक्ष कालजयी अवधूत की तरह जीवन पर विजय प्राप्त करता रहता है। वह काल और समय को जीतकर लहलहाता रहता है। पाठ के आधार पर बताइए कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। लेखक कहते हैं कि पुराने कवि ये समझते रहे कि शिरीष के फूलों में सब कुछ कोमल है, यानी वह किसी उपयोग में नहीं लाए जा सकते। लेकिन लेखक मानते हैं कि शिरीष के फूलों में कोमलता तो होती है, लेकिन उनका व्यवहार बहुत कठोर होता है। लेखक ने यहाँ पर व्यवहार शिरीष के फल को कहा है, जो बहुत ही मजबूती से पेड़ से चिपका रहता है। यानी शिरीष का वृक्ष हृदय से तो कोमल है, लेकिन व्यवहार से कठोर है। इसीलिए हृदय की कोमलता को बचाने के लिए कभी कभी व्यवहार का कठोर होना भी अनिवार्य हो जाता है। वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? लेखक कहते हैं कि आज शिरीष जैसे अवधूत नहीं रहे। जब जब वह शिरीष को देखता है तब तब उसके मन में एक हुक सी उठती है। वो कहते हैं कि प्रेरणादायी और आत्मविश्वास रखने वाले अब नहीं रहे। अब तो केवल देह को प्राथमिकता देने वाले लोग रह गए हैं। उनमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। ये लोग शरीर को महत्व देते हैं, मन को नहीं। इसीलिए लेखक ने शिरीष के माध्यम से वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। शिरीष के फूल को शीत पुष्प क्यों कहा जाता है? वह लू और उमस में भी खिला रहता है, यानी विषम परिस्थितियों में भी वह समान भाव रखता है। इसीलिए लेखक ने शिरीष को शीत पुष्प यानी ठंडक देने वाला फूल कहा है, क्योंकि शिरीष का फूल भयंकर गर्मी में भी ठंडक प्रदान करता है। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। गांधी जी सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि कोमल भावों से युक्त थे। वह दूसरे के कष्ट को देखकर दुखी हो जाते थे। अनुशासन और नियमों के मामले में वह कठोर थे। अपने अधिकारों के लिए वह डटकर संघर्ष किया करते थे और किसी भी दबाव के आगे झुकते नहीं थे। ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से गिरा दिया था। इसी तरह गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता कोमल और कठोर भाव बन गए थे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस निबंध के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस निबंध के माध्यम से लेखक ने ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार शिरीष के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी कोमलता और सुंदरता को बनाए रखते हैं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिरीष का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देता है। अमलतास की तुलना शिरीष के फूल से क्यों नहीं की जा सकती? वैसे तो जेठ की भयंकर गर्मी में बहुत कम फूल ही खिलने की हिम्मत कर पाते हैं। इन फूलों में अमलतास भी शामिल है, लेकिन इसकी तुलना शिरीष के फूल से नहीं की जा सकती, क्योंकि अमलतास केवल 15 से 20 दिनों के लिए ही खिलता है, जैसे बसंत ऋतु में पलास का फूल। लेकिन शिरीष के फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। वो बसंत के शुरुआत में खिलना प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ तक खिले रहते हैं। शिरीष के फलों के बारे में लेखक ने क्या कहा है? शिरीष का फूल जितना कोमल होता है, वहीं इसके फल बहुत मजबूत होते हैं, जो बड़ी मजबूती से डालियों पर चिपके रहते हैं। नए फलों के आने पर भी वो अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते।
वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब नए पत्तों और फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है, नहीं तो सूखने के बाद भी वो डालियों पर ही चिपके रहते हैं। शीरीज के पुराने फलों से लेखक को किसकी याद आती है? पुराने फलों को देखकर लेखक को उन नेताओं की याद आती है जो बदलते समय की परिस्थितियों को नहीं पहचानते और अपने पद को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें नई पीढ़ी द्वारा धक्का मारकर पद छोड़ने को विवश न कर दिया जाए। लेकिन पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही अपने अधिकार करने की लोभ को छोड़ देना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाना चाहिए। कर्नाट राज की रानी किन्हें कवि मानती हैं? कर्नाट राज की रानी विजयिका देवी, ब्रह्मा जिन्होंने वेदों की रचना की, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की और व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, इन तीनों को ही कवि मानती हैं।